इस बार का चुनाव थोड़ा-सा अलग है। हर बार के चुनाव से निश्चित तौर पे बीजेपी जैसे जिस पैटर्न में चुनाव लड़ती है, उसी तरीके से उनके मैक्सिमम कैंडिडेट रिपीटेड ही हैं। कहीं पे चेंज किया है तो पति को हटा के पत्नी को दे दिया है। 3 टर्म वाला कंडीशन भी रखा है, तो उसमें भी ड्रॉप आउट है, नए चेहरे आए हैं। बट जो बीजेपी के अंदर जो असंतोष है बहुत ज़्यादा है, हर वोट के अंदर असंतोष है। तो इस असंतोष का अगर असर होगा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिलेगा। कांग्रेस कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के भरोसे ही बैठी है। निश्चित तौर पे कांग्रेस के 50 कैंडिडेट हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस के लिए देखा जाए तो। और इसका फ़ायदा होने का रीज़न क्या है कि आम आदमी पार्टी मैदान में कहीं पे इस बार है नहीं। टोटल उनके 8-9 कैंडिडेट्स खड़े हैं, लेकिन ग्राउंड पे मैंने तो नहीं देखा कि उस तरीके से है। तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी का न होना, बीजेपी के अंदर एक विद्रोह जैसी स्थिति, अंदर अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट, इसका फ़ायदा तो कांग्रेस को मिलना चाहिए। अगर कांग्रेस इसको इनकैश करती है तो निश्चित तौर पे दहाई का आंकड़ा क्रॉस करेगी। क्या लगता है सर कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति क्या जनता में माहौल बना है या जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों से थक गई है, उनके स्टाइल से थकी है, झुकाव कांग्रेस की तरफ है, ऐसा लोग कहते हैं। आम आदमी इस समय, आम जनता थोड़ा चेंज चाहती है या उसके दिमाग में चेंज आ रहा है, तो बाकी में क्या ऐसा माहौल है? नहीं, निश्चित तौर पे झुकाव कांग्रेस की तरफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस की ने जो कुछ नए चेहरे दिए हैं, निश्चित तौर पे फ्रेश चेहरे हैं। जैसे एक नाम मैं लूँ, एडवोकेट शशांक मिश्रा, या ऐसे कई और चेहरे हैं, कुछ बीजेपी से छोड़ के आए हैं वार्ड नंबर 3 के अंदर। तो ये जो फ्रेश चेहरे हैं कांग्रेस को फ़ायदा देंगे। लेकिन निश्चित तौर पे दो ही फैक्टर है, एक तो आम आदमी पार्टी का मैदान में ना होना, और दूसरा बीजेपी के अंदर टिकटों का जिस तरीके से वितरण हुआ, जिस तरीके से अनदेखी की गई पुराने कार्यकर्ताओं की, तो उसका फ़ायदा ही कांग्रेस को मिला। कांग्रेस की ज़मीन जो पिछली बार 5 साल पहले था, आज भी ज़मीन वही है, वही आपके लीडर्स आपको दिखाई देंगे। और थोड़ा इस बार कांग्रेस ने नया किया है कि शहर प्रमुख बदला है, तो उसका भी फ़ायदा उनको मिल सकता है। तो शहर प्रमुख बदला है कांग्रेस का, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा आपको ये नहीं लग रहा है कि कांग्रेस को राजनीति में जो चालें चलनी चाहिए, जिस प्रकार से काम करने चाहिए, वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट को सिलेक्शन से लेकर जनता तक पहुंचने में कहीं थोड़ी कम पड़ रही है? देखिए, सबको पता है कि कांग्रेस का संगठन ना के बराबर है यहाँ। चुनाव लड़ने के लिए 52 लोग को खड़ा करना या 50 लोग को खड़ा करना वो चैलेंज नहीं है। आज भी देखा जाए तो संगठन कांग्रेस का है नहीं यहाँ पे। और कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े चेहरे हैं, लोकल स्तर पे बात करें, वो कहीं ना कहीं एक वार्ड तक सीमित हैं। मैं बड़े नाम में बात करूँ, पीरू भाई की बात करूँ या खंडू भाई की बात करूँ, तो अपने वार्ड तक सीमित हैं। उनका प्रभाव या उनका प्रचार मैंने तो नहीं देखा दूसरे वार्ड के अंदर, जिसका असर दूसरे कैंडिडेट्स को मिले या उसका फायदा मिले कांग्रेस को। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी नहीं है बिल्कुल भी, तो नहीं, क्या इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा? कांग्रेस को ही मिलेगा। कांग्रेस के लिए तो इस पर आम आदमी पार्टी के नहीं होने से, चूंकि कहीं ना कहीं आप माने या ना माने, अगर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट छोड़ भी देती, खड़े भी कर देती, तो कांग्रेस के लिए मुश्किल थी। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं तो अपना गुस्सा निकालना चाहते थे। और जितना मैंने लोगों से बात करा तो वो चाहते थे, कांग्रेस को नहीं वोट देने वाले थे, वो आम आदमी पार्टी को। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं विफल रही और वो अपने कैंडिडेट्स नहीं दे पाई। सर, आपका तुक्का राजनीति का सफर रहा है। उस सफर के दौरान उस एक्सपीरियंस के तौर पर आप अभी आने वाला भविष्य क्या है चुनाव में? चुनाव को लेके अभी भी चुनाव एक तरफा ही है। देखा जाए तो अभी भी चुनाव एक तरफा ही है। नाराज़गी है, सब कुछ है, एरोगेंसी है, घमंड है। उनके पास आप लड़ाई देखेंगे तो जो दो दो लोगों में नूरा कुश्ती होती है, अगर 65 किलोग्राम में कैटेगरी में, तो सामने वाला भी 65 किलो वाला होता है, ये भी 65 किलो वाला होता है। पर कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो एक तरफ मंत्री नंबर 2 नंबर 3 का आला मंत्री बैठा हुआ है, कैंप करके बैठा हुआ है, उसकी पूरी टीम बैठी है, प्रशासन उसके साथ है। कहीं न कहीं हर जगह पे एक प्रभाव है। और सामने जो है कांग्रेस का वैसा कुछ भी नहीं है। लोगों का कहना है कि जैसे चुनाव आया है वैसे ही कांग्रेस दिख रही है फील्ड में। इसके पहले कांग्रेस कोई फील्ड में नहीं थी। अगर कार्य किसी भी पक्ष की बात करें, किसी भी पक्ष की बात करें जो सत्ता से दूर है, अगर वो कार्यक्रम नहीं करेंगे तो कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे तो लीडर्स नहीं मिलेंगे, लीडर्स नहीं मिलेंगे तो चुनाव लड़ेगा कौन? कांग्रेस तो बहुत बुरी तरीके से इन चीज़ों से जूझ जूझ रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन लोगों ने जो शहर प्रमुख का बदलाव किया या एक नया प्रयोग किया, कांग्रेस ने कुछ फ्रेश चेहरे दिए हैं, पढ़े लिखे चेहरे दिए हैं,
वो अगर जीत के आते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा करेंगे वो लोग। सर कोई आंकड़ा बता सकते हैं कि कांग्रेस के कितने आएंगे? मैंने जब बातचीत शुरू की तो मैंने कहा कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस पर दहाई के आंकड़े को छूना, क्योंकि कई टर्म से आप देख रहे होंगे 3-7 ये सब चल रहा है। तो कांग्रेस अगर अपने दहाई के आंकड़े को इकाई दहाई उसको क्रॉस कर ले तो उसके लिए बहुत बड़ी एक मानसिक विजय होगी ये। उनको लगेगा कि हमने कुछ करा है। सर जनता के लिए एक मिनट। वोट अपना बिल्कुल समझदारी के साथ दीजिएगा, किसी के प्रभाव में मत वोट दीजिएगा, किसी दलाल के, किसी ब्रोकर के, किसी व्यवस्थापक के प्रभाव में मत दीजिएगा। 50 लोग आपका वोट खराब कर सकते हैं, 5 लोग 5,000 10,000 जो वोटर्स हैं उनका वोट खराब कर सकते हैं, इसलिए अपने विवेक से वोट कीजिएगा। छोटे लालचों में मत आइएगा। बिरयानी पुलाव चुनाव के मौसम में आते हैं, बाद में आपकी दाल रोटी में तकलीफ होती है, इसका ध्यान रखिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, नए वोटर के लिए तो खासकर कि अपनी वार्ड की दशा देखिएगा फिर बटन दबाइए। तो मुख्य मुद्दे क्या पूरे वापिस आए? सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आप कहीं भी किसी भी वार्ड में घूम के जाइए, एक कॉमन प्रॉब्लम लोग लेके आएंगे, पानी। 22 करोड़ और 39 करोड़ या 40 करोड़ की 2 जगह पाइपिंग की घोषणा करी है चुनाव के ठीक पहले मंत्री श्री ने, लेकिन वो फ्लोर पे कितना आ पाएगी। मैं वार्ड नंबर 1 की बात करूं, मैं वहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे खुद गया था। वार्ड नंबर 1 में टोटी लगी हुई है, लेकिन वो उसमें पानी नहीं है, पानी आया ही नहीं अभी तक। कई जगह पे टोटी भी नहीं लगी है, तो पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। सर एक मैसेज के साथ जनता को कोई एक मैसेज। अब ये मौका 5 साल के बाद आएगा। घर का चुनाव है, आपके आंगन का चुनाव है। कैंडिडेट सिलेक्शन में सिंबल से ज़्यादा कैंडिडेट के व्यक्तित्व का ख्याल रखिएगा चुनते समय। नए चेहरों पे भरोसा आप एक बार कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे चेहरे हैं। और दूसरी बात, जो दोबारा रिपीट हुए हैं, तिबारा रिपीट हुए हैं, अगर इन लोगों ने वाकई वार्ड के अंदर काम किया हो तो वोट दीजिएगा। वरना कोई सरपंच भी रहा हो किसी गांव का, अगर उसने ग्राम पंचायत में काम नहीं किया हो तो स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए वोट कीजिएगा। वरना ये मौका आपको अगले 5 साल के बाद यानी करीबन 1600-1700 दिनों के बाद मिलेगा दोबारा। ध्यान रखिएगा इस बात।